तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि IDFC फर्स्ट पेमेंट बैंक से आप लोन कैसे ले सकते हैं, उसके साथ में आपका जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो किस प्रकार का है और आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ ये बताने वाला हूं कि अगर आप अपने दोस्तों को अगर IDFC अकाउंट में अगर लोन दिलवाते हैं, उनमें अगर आप लोन अप्रूव करवाते हैं अपने दोस्तों का, तो उसमें से कुछ परसेंट आपको भी IDFC फर्स्ट पेमेंट आपको भी थोड़ा बहुत उसमें से कुछ अमाउंट आपको देता है। तो इसी के साथ में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप किस प्रकार से अपने दोस्तों को या अपने खुद के लिए लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, वो भी आसानी से। फिजिकल आपको कोई भी काम नहीं करना, आपको सब सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई करने हैं आपके लिए। साथ ही साथ में इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास में ज़रूर होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपके पास में बैंक अकाउंट होना चाहिए और जिसका स्टेटमेंट आपके पास में होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है और किस प्रकार से आप लोन ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम लोन किस प्रकार ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि 50% ऑफ ऑन प्रोसेसिंग फीस ऑन पर्सनल लोन अभी 50% ऑफ इस पर चल रहा है। तो और इसी के साथ में हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें आपके लिए क्या क्या फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्या क्या फ़ायदेमंद नहीं रहने वाला है। तो आप इसमें आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप धीरे बना के रखिए। तो ओवरव्यू आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग एट 10.49% से स्टार्ट है इनका, और साथ ही साथ में बैलेंस ट्रांसफ़र, एग्जिटिंग पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड, अफोर्डेबल रेट। तो काफ़ी ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ओवरव्यू में आप कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे लोन ये देते हैं 20,000 से लेकर 40 लाख रुपए तक, और इनका मिनिमम पीरियड बैलेंस होता है 12 महीने का मिनिमम पीरियड होता है, और 60 महीनों के लिए यानी 5 साल के लिए मैक्सिमम मंथ होते हैं, और इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है। तो आप देख सकते हैं अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो गाइज अभी हमने 90,000 रुपये इसमें सेलेक्ट कर लिया है, और इसके साथ में हमने 60 महीनों का पीरियड ले लिया है, और साथ ही साथ में 18% इंटरेस्ट रेट ले लिया है। मैं आपको एग्जिट तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इनका मिलता जुलता जरूर बता रहा हूँ। अगर आप लेते हैं लोन तो आपको 2,292 रुपये पर मंथली आपको इसका EMI होगा। और इसके साथ में अब आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो देख लेते हैं। जैसे कि सैलरीड पर्सन है आप, अगर आपके अकाउंट अगर आपको सैलरी मिलती है तो मिनिमम एज इसमें 23 ईयर और मैक्सिमम एज 60 ईयर दे रखी है, और रिटायरमेंट विच आर कम फर्स्ट। और फॉर सेल्फ, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आप इसे आसानी से लोन ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास में 3 साल आपका बिजनेस पुराना होना चाहिए, और साथ में आपकी मिनिमम एज 25 ईयर और मैक्सिमम एज 65 ईयर आपकी होनी चाहिए। इसकी हम फीस एंड चार्जेस की बात करें हैं, अभी हम व्यू फीस एंड चार्ज पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से प्रोसेसिंग फ़ीस है वो काफ़ी 3.5% इनका जो अमाउंट होगा वो आपका जब लोन क्लियर होगा ना, तो उस टाइम से आपको क्या 3.5% अमाउंट काट के आपको लोन दिया जाएगा। और अदर चार्जेस की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर आप देख सकते हैं, अगर आपकी EMI है ना, EMI बाउंस चार्ज 400 रुपये आपको फॉर ईच प्रेजेंटेशन डिसऑनर्ड, और साथ ही साथ में रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट स्वैप चार्ज है वो 500 पर चेंज रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अगर आप अकाउंट का स्टेटमेंट लेते हैं तो 500 रुपये आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा। और डुप्लीकेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC वगैरह के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो 500 रुपये आपको NOC के लिए लगेगा। और साथ ही साथ में कैंसल रीबुकिंग चार्ज 1% ऑफ अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट फ्रॉम डेट डिस्ट्रीब्यूबल टू रिसिप्ट ऑफ कैंसलेशन रिक्वेस्ट। तो आप कभी भी अगर कैंसिलेशन करें तो आप ध्यान रखें, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन वगैरह में चार्ज वगैरह रहता है, 1% का चार्ज आपसे ले लेंगे ये। और साथ ही साथ में स्टैंपिंग चार्ज है एज पर एक्चुअल में है, और साथ ही साथ फिजिकली अगर आप रीपेमेंट करते हैं तो आपको 500 रुपये देने होंगे। और डॉक्यूमेंट रिट्रेवल चार्ज पर रिट्रेवल चार्ज है 500 रुपये। EMI पिकअप एंड कलेक्शन चार्ज आपको 350 रुपये देना पड़ेगा। और सबसे मुझे गंदी बात और सबसे बेकार चीज़ लगी वो है फोरक्लोजर चार्ज, 5% ऑफ लोन अमाउंट जो देखा आ सकता है। फोरक्लोजर रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ द लोन इज पॉसिबल एनी टाइम ड्यूरिंग द लोन टेन्योर आफ्टर पेमेंट ऑफ 12 और मोर EMIs फोरक्लोजर टू बी मेड फ्रॉम कस्टमर ओन फंड। तो आप अगर लोन लेते हैं उसको जल्दी पे करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए घाटे का सौदा रहेगा इसमें, क्योंकि जो कोई भी बैंक होगा वो आपसे पैसा कमाना चाहता है। तो इसलिए आपको 5% लोन का अमाउंट होगा, उसका आपको अगर 12 महीने से आप अगर जमा करवा देते हैं तो आपको वो अमाउंट देना पड़ेगा। और जो इनका चार्ज वगैरह है, और ओवरड्यू डेट है 2% ऑफ अनपेड EMI और 300 विच एवरेज हाई, ये काफ़ी ज़्यादा है इनका।
तो इस प्रकार से इनके जो एप्लीकेशन है वो रिक्वायर्ड होते हैं। और इसके आपके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपके लिए चाहिए पैन कार्ड होना आपके पास में अनिवार्य है। और जहाँ तक मुझे पता है आपको पैन कार्ड होना है। 62 भी सबमिटेड इफ पैन कार्ड इज़ नॉट अवेलेबल, ये वाला मुझे नहीं लग रहा आपके वैलिड होगा, लेकिन आपको पास में पैन कार्ड होना अनिवार्य है। और आइडेंटिटी प्रूफ में, एड्रेस प्रूफ में आप कोई भी दे सकते हैं। इनमें से आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जॉब कार्ड है, आप इनमें से कुछ भी एक, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी आप इनमें से दे सकते हैं। और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, बैंकिंग इनकम प्रूफ, लेटेस्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए इनका। और लेटेस्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप अगर आप सैलरीड पर्सन है तो। बैलेंस ट्रांसफ़र एनी ऑफ द वन डॉक्यूमेंट। रीपेमेंट शेड्यूल, आपको रीपेमेंट करना है उसके लिए लोन फॉर क्लोजर लेटर। और ओनरशिप प्रॉपर के लिए आपको सेल्स डीड प्लस लेटेस्ट यूटिलिटी बिल इन द नेम ऑफ द करंट ओनर, लेटेस्ट वाटर टैक्स बिल, लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेटेस्ट मेंटेनेंस बिल। और साथ ही साथ में स्पेशल डॉक्यूमेंट एंड गाइडलाइन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको इसमें बता देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, मैं सारी चीज़ आपको समझाने बैठूंगा। और जो मैंने इसका लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप वहाँ से भी ये सारी जानकारी है वो ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो इनसे है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, साथ ही साथ में अपने दोस्त वगैरह उनको कैसे लोन दिला सकते हैं। तो इस वीडियो में तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास में इस बैंक का ऐप है उसे ओपन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आपका कुछ इस प्रकार का ये माय फर्स्ट पार्टनर द्वारा ऐसे कुछ इंटरफेस आपको मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ, अभी मैंने एक मेरा लोन अभी वो प्रक्रिया में चल रहा है और डिस्प्यूट 0, सबमिटेड 0, और मेरे 2 लोन हैं इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से अगर मैं नया लोन लेना चाहता हूँ तो आपको क्रिएट लोन पर क्लिक करना होगा। और आप देख सकते हैं इंश्योर द करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल एंड पेन इज एंटर द कैप्चर कस्टमर्स KYC स्टेटस। और आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर भी लिंक होना अनिवार्य है। और आपके पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये फोटोकॉपी उनकी अलाउड नहीं होगी। आप देख सकते हैं काफ़ी, ये देख लिया अपलोड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, ये आपको नहीं डालनी है। और समझ गए पे क्लिक करें। और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अपना जो एरिया का पिन कोड है वो एंटर करने होगा। जैसे अभी हमारे एरिया का पिन कोड ये है, तो अभी ये हमने एंटर कर लिया। और बहुत बढ़िया हमारी सेवा आपके लोकेशन पर उपलब्ध है। तो इनकी जो सर्विस है वो हमारे एरिया में अवेलेबल है, तो ये हमें लोन दे सकते हैं। और जैसे आप ठीक है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर, जन्मतिथि आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों इससे आगे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कुछ भी सॉल्यूशन है तो आप इसके जैसे आप देखते हैं आपको इसमें हमसे संपर्क करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएंगे और ईमेल के माध्यम से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और कैसे लोन के बारे में सारी जानकारी और इनसे ले सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है। और अपने आप दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं तो आप अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।